Hello everyone, this is Deepti and once again a warm welcome to all of you on this channel. Now we are going to continue our maths pedagogy video series from question number first. Okay, so let's start this video. In this video I'm gonna to explain directly the correct option. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है चार ऑप्शन में कि इसमें से कौन सी एक चीज़ है जो मैथ्स टीचिंग में सबसे ज़्यादा फेस की जाती है, तो वो है उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी में हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमज़ोर होना। हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों का जो बेसिक लेवल होता है, इनफैक्ट स्पेशली मैथ्स में, वो बहुत ही वीक होता है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान ना होना। हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ का ये वाला ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ वैल्यूबल तो है ही, इसीलिए इसमें इसको इंक्लूड भी किया गया है। और तीसरी चीज़ है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है मैथ्स टीचिंग में, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका होती है। जो टीचर हमें मैथ्स पढ़ाने आ रहे हैं, तो वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट निर्देशक का, दार्शनिक का, मित्र का, या फिर सभी का। तो ऑब्वियस है कि अगर निर्देशक जिस तरह से वो हमें बताते हैं कि 2+2 इस तरह से 4 होगा, तो वो हो गया उनका डायरेक्शन। दूसरा हो गया दार्शनिक स्कॉलर, तो उनको खुद उस चीज़ की नॉलेज है, तभी तो वो हमको पढ़ा रहे हैं ना। और तीसरा है मित्र, अगर आप गुरु और शिष्य वाला रिलेशन क्लास में फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनको बहुत डर लगता है और वो बच्चे इतनी आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें फ्रेंडली बिहेव करना ही पड़ता है बच्चों के साथ, तो मित्र की भूमिका भी होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों का मैथ्स एक उन्होंने हुआ तरह का बना रखा है, तो उसमें इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन हम उनमें किस तरह से इंटरेस्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन दिया है, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें क्लास से अलग क्लास दे दोगे, तो दूसरे बच्चों के मन में ये हो जाएगा कि ये तो कमज़ोर बच्चे हैं, ये अलग पढ़ते हैं, और कमज़ोर बच्चों को भी लगेगा कि हम उनके बराबर नहीं हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों के मन में हीन भावना हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिटेड समय दिया जाता है। आप ये तो हो सकता है कि आप 40 मिनट के पीरियड में उसको 45 मिनट का कर दें, लेकिन आप ये कहें कि 40 मिनट को 60 मिनट बना के हम किसी और सब्जेक्ट के टाइमिंग को कम कर दें, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। तो पुस्तकों का ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल अलग हो जाता है, और ऐसे में बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज़ से तो आने से रहा। और चौथा दिया गया है, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ एक मेथड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे आसानी से मैथ्स को खेल खेल में सीख सकते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं, या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैथ्स टीचिंग में जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, टीचर का बिहेवियर, वो किस तरह से क्लासेस में और क्लासरूम में बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान।
अब आपसे गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या पूछी जा रही है और वो है गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। बहुत सारे टीचर्स आज भी उसी जो हमारा पुराना मेथड चला आ रहा है उन्हीं के थ्रू बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को नयापन फील नहीं होता और वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये आज की जो वर्तमान प्रमुख समस्या है वो है गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उक्त कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। चूँकि शिक्षक के व्यवहार की कथन में ही बात की गई है तो ऑप्शन बी हम उसी के अनुसार चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है? शिक्षण की है। जब शिक्षण विधियों की बात हो रही है तो एक इसकी विधि हो जाएगी शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, क्योंकि अगर आप कंप्लेन करने जाओगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय ही बदल देंगे, ये भी सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास। लास्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? उपरोक्त सभी। छात्रों का मूल्यांकन कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, उनको देखना कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे, या फिर समस्या प्रस्तुत करना। आप उनको कुछ एक सम दे सकते हो, कुछ एक प्रॉब्लम क्वेश्चंस दे सकते हो जिसके थ्रू वो मैथ्स टीचिंग को अप्लाई कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।